हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिस शीट फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा रेट ऑफ रिएक्शन के टॉपिक पे बेस्ड है। क्वेश्चन में एक बार आपके सामने पढ़ देता हूँ। लंबा सारा क्वेश्चन है पर कैलकुलेशंस और क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ईजी है। द डिकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन एट 318 केल्विन has been studied by monitoring the concentration of N2O5। उसने हमें बोला कि हमारे पास हमारा डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है जिसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के सॉल्यूशन में। और जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो हम N2O5 की कंसंट्रेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, मतलब इस पे हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन हमने ली है इनिशियली 2.33 मोलैरिटी, और 184 मिनट्स के बाद, मतलब रिएक्शन लगभग 3 घंटे चली है हमारी, 184 मिनट्स के बाद जो फाइनल कंसंट्रेशन आ रही है N2O5 की वो आ रही है 2.08 मोलैरिटी। हमें इस रिएक्शन को समझाने के लिए एक इक्वेशन भी यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन कर दी है। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारी जो रिएक्शन है वो प्रोसीड कर रही है 2N2O5 चेंजेस टू 4NO2 प्लस ऑक्सीजन। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें हमारा एवरेज रेट कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स। मतलब टाइम तो हमें मिनट में गिवन है, इसी को हम पहले आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर वैल्यू निकालेंगे, फिर मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे एंड देन सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें हमारे एवरेज रेट के 3 आंसर निकालने हैं। इसी के साथ हमें रेट की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ NO2 भी। तो हमें N2O5 को मॉनिटर करते हुए जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है NO2 के लिए भी। तो आई होप क्वेश्चन आपको सारा समझ में आ गया होगा। वैल्यूज हमारे पास जो भी अवेलेबल थी वो वैल्यूज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दी हैं। इन्हीं वैल्यूज को यूज करके हम हमारा क्वेश्चन जो है वो अभी सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। सबसे पहले हमें इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, फाइनल कंसंट्रेशन गिवन है, उसके बारे में मैं लिख लेता हूँ। तो हम लिखेंगे गिवन इनिशियल कंसंट्रेशन C1 मान लेता हूँ, दैट इज 2.33 m। फिर है हमारे पास हमारी फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन को मैं C2 मान लेता हूँ, दैट इज 2.08 मोलैरिटी। टाइम हमें गिवन है यहाँ पे 184 मिनट्स का। अब देखो रिएक्शन आपको गिवन है, रिएक्शन को यूज करके आप अपनी रेट इक्वेशन लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे देखो, रेट इक्वेशन हम रिएक्टेंट की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और प्रोडक्ट की फॉर्म में भी। रिएक्टेंट की फॉर्म में जो होगा आंसर वो माइनस में आएगा क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो मेरे पास मेरे रेट की वैल्यू आ जाएगी -1/2 रेट ऑफ चेंज ऑफ N2O5 बाई dt इज इक्वल टू 1/4 रेट ऑफ चेंज ऑफ NO2 बाई dt इज इक्वल टू 1/1, क्योंकि ऑक्सीजन के मोल यहाँ पे 1 है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑक्सीजन बाई dt। अभी मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म को यूज करूंगा क्योंकि मुझे N2O5 की कंसंट्रेशन गिवन है। इन दो टर्म्स का अभी मेरी कैलकुलेशन में कोई भी यूज नहीं है। तो आप देख सकते हो रेट जो है हमारा, रेट आ रहा है N2O5 वाली इक्वेशन के इक्वल। इसी इक्वेशन को मैं पुट कर रहा हूँ और वैल्यूज जो है वो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो देखो हमारे पास आएगा, हमारा रेट आ जाएगा यहाँ पे -1/2। इनिशियल कंसंट्रेशन थी हमारे पास यहाँ पे 2.33, फाइनल थी 2.08। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। फाइनल कंसंट्रेशन है 2.08 और इनिशियल कंसंट्रेशन थी 2.33 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एक बार मैं मिनट्स में लिख रहा हूँ तो टाइम है हमारा 184। ये हमारे पास आ जाएगा -1/2 -0.25 डिवाइडेड बाय 184। अब यहाँ पे जो रेट मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वो रेट मेरा मिनट्स में कैलकुलेट होगा क्योंकि टाइम जो मैंने यहाँ पे लिया है वो मिनट्स में लिया है। ऊपर माइनस माइनस हमारे प्लस प्लस हो जाएगा तो 0.25 डिवाइडेड बाय 368। इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आएगा 0.000679 मोल पर लीटर पर सेकेंड। आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, 6.79 × 10⁻⁻⁴
मोल पर लीटर पर मिनट, सेकंड नहीं आएगा, सॉरी मिनट आएगा क्योंकि वैल्यूज हमें मिनट में गिवन थी। तो ये हमने हमारा पहला रेट जो है वो कैलकुलेट कर लिया है इन टर्म्स ऑफ मिनट। क्वेश्चन में हमें बोला था मिनट्स के साथ साथ आवर्स में भी निकालना है और सेकंड्स में भी निकालना है। तो अब मैं यहाँ पे रेट को दोबारा कैलकुलेट कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ आवर्स। तो देखो बड़ा सिंपल सा काम है, मिनट्स में यहाँ पे मुझे वैल्यू गिवन है, आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 184/60। जैसे ही आप इसे 60 में डिवाइड करोगे तो ये आर हो जाएगा। तो हमारे पास हमारे रेट की वैल्यू आएगी -1/2। N2O5 की कंसंट्रेशन थी -0.25। टाइम हमारे पास आ गया 184/60। जो बाय में 60 था वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आएगा 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइड बाय 368। इन वैल्यूज को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 4.07 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर आवर। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास हमारी जो वैल्यू पहले मिनट्स में आ रही थी वो अब हमने आवर्स में कन्वर्ट कर दिया है। सेकंड रेट भी हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमें हमारा थर्ड रेट कैलकुलेट करना है। और ये जो थर्ड रेट हमें कैलकुलेट करना है ये सेकंड्स के अंदर करना है। तो देखो रेट की वैल्यू थी हमारे पास -1/2 -0.25 डिवाइडेड बाय 184। 184 मिनट्स हैं, इनको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आएगा 0.25 368 मल्टीप्लाइड बाय 60। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आएगा 1.13 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये हमने हमारा रेट कैलकुलेट कर लिया सेकेंड्स में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में हमें एवरेज रेट निकालना था आवर्स में, मिनट्स में और सेकंड में। तो इसके कॉरस्पॉन्ड जो तीन आंसर आने थे वो तीनों आंसर हमने कैलकुलेट कर लिए। जो ये आंसर है हमारा ये पर मिनट्स में, जो हमारा नीचे वाला आंसर था ये था पर आवर में, और जो राइट हैंड साइड पे मैंने आंसर निकाला ये आंसर आया हमारा पर सेकंड में। अब अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा हो तो लास्ट में एक और लाइन मेंशन है, हमें रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 भी निकालना है। मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या था ये भी हमें इसी क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो अगर आपने पहली पेज की इक्वेशन पे ध्यान में दिया हो, ये वाली इक्वेशन थी, रेट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं N2O5 की टर्म्स में और NO2 की टर्म्स में भी। तो यहाँ पे NO2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं पहली दो इक्वेशंस को इक्वल में रख रहा हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे -1/2 रेट ऑफ चेंज ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम is equal to 1/4 rate of change of NO2 divided by rate of change of time। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4 यहाँ पे डिवाइड में है, वो लेफ्ट में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा -4/2। ऊपर कंसंट्रेशन की वैल्यू थी -0.25, टाइम है हमारे पास हमारा 184। तो ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर दी हैं। ये आ जाएगा dNO2/dt के इक्वल। ये सारी वैल्यूज जो हैं वो हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके हमारे पास आएगा 2.72 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। तो ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ NO2 आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ मिनट्स। ये था हमारा सेकंड पार्ट। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर आपका क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।